क्या आपने कभी सुना है कि बेलपत्र पर दीपक जलाने से आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है? बेलपत्र भगवान शिव के बेहद प्रिय पत्ते, जिन पर दीपक जलाने से शिव जी खुश होते हैं। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आपके जीवन की खुशियों का राज है। सोचिए, आपके घर के सारे दुख दूर, पारिवारिक क्लेश गायब और सुख समृद्धि का वास। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से धन की प्राप्ति भी होती है? हाँ, आर्थिक परेशानियां भी हल हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अगली बार जब शिवलिंग पर बेलपत्र पर दीपक जलाएं, तो यह सोचें, क्या यह सिर्फ पूजा है या आपकी जिंदगी का नया अध्याय? आपको क्या लगता है, क्या यह चमत्कार वास्तव में संभव है? क्या आप जानते हैं शुक्रवार को तुलसी में इलायची चढ़ाना क्यों इतना खास है? शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन इलायची चढ़ाने से घर में आती है समृद्धि और सौभाग्य। इलायची न सिर्फ धन का प्रतीक है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा भी दूर करती है। क्या आपका परिवार तनाव में है? इलायची को पीले कपड़े में बांधकर तुलसी के पौधे में रखने से रिश्तों में बनता है प्रेम और बढ़ती है समझदारी। सोचिए, एक छोटा सा इलायची का दाना कैसे बदल सकता है आपके घर का माहौल। आपको क्या लगता है, क्या ये छोटी छोटी चीजें सच में हमारे जीवन में बड़ा असर डालती हैं? शुक्रवार को इलायची तुलसी में चढ़ाइए और देखें आपकी किस्मत कैसे चमकती है। क्या आप जानते हैं कि घर में गेंदे का पौधा लगाना आपके धन संपत्ति को दोगुना कर सकता है? गेंदे के फूल, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं, घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे पूर्व या उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है, लेकिन दक्षिण या पश्चिम में लगाना भारी अशुभ माना जाता है। इस पौधे की खुशबू नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और मानसिक शांति लाती है। ध्यान रखें, इसे गंदे या बाथरूम के पास न रखें। अगर पौधा सूखने लगे तो तुरंत हटा दें। और सबसे खास बात, गेंदे की माला बनाकर पूजा करने से आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। क्या आप तैयार हैं अपने घर को धन दौलत से भरने के लिए? अभी बताएं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपने बेहद शुभ संकेत माने जाते हैं। इनसे जीवन में सुख समृद्धि, वैभव और नए अवसर आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर सपने में हरे भरे पेड़ या फूलों का सुंदर बगीचा नजर आए तो यह बहुत शुभ है। संकेत है कि जल्द ही कोई खुशखबरी या सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। सपने में चांदी से भरा कलश दिखाई देना यह धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसे सपने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। भगवान के दर्शन होना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और नए रास्ते खुलते हैं। अगर किसी परिचित की मृत्यु का सपना आए तो चिंता न करें, यह जीवन में नए आरंभ और पुराने अध्याय के अंत का संकेत होता है। आखिर में, अगर आप सपने में खुद को शीशे में देखते हैं तो यह भी बहुत अच्छा संकेत है। यह बताता है कि आपके जीवन में कोई नया और सकारात्मक चरण शुरू होने वाला है। क्या आपको भी कभी ऐसे शुभ सपने आए हैं? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैसी भी परिस्थिति हो, कभी ऊबना मत, घबराना मत, अधीर मत होना और अपने भगवत विश्वास में कमी मत आने देना। कैसी भी परिस्थिति हो, ये जरूरी है। ऊबना मत। बहुत हो गया कष्ट सहते सहते, कितना सहूं। नहीं, ये अगर ऐसा आ रहा है तो भी आप भगवद आश्रित नहीं हुए। नहीं, ऐसा आ ही नहीं सकता। बड़ा आनंद आता है। क्या आप जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए सबसे प्रभावी 4 काम कौन से हैं? सबसे पहले, पीपल के पेड़ के पास तिल के तेल का दीपक जलाएं। क्यों? क्योंकि इसमें पितरों का वास माना जाता है। दूसरा, घर में चौमुखी दीपक जलाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तीसरा, शिवजी का अभिषेक करें कच्चे दूध में दही और शहद मिलाकर। यह शिवजी की कृपा बनाता है। चौथा, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं, यह सुख शांति देता है। और अंत में, नदी किनारे जल में दीप प्रवाहित करें, जिससे पितरों को मोक्ष मिलता है। ध्यान रखें, दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही जलाएं। क्या आपने ये 4 काम कभी किए हैं? बताएं कमेंट में। क्या आप जानते हैं मंदिर की घंटी बजाने का रहस्य क्या है? मंदिर में घंटी बजाते ही देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत हो जाती है।
यह कोई सामान्य आवाज नहीं, बल्कि स्कंद पुराण के अनुसार घंटी की आवाज ओम की ध्वनि के समान होती है। घंटी बजाने से मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो वातावरण को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। और ये जानकर हैरानी होगी कि घंटी बजाने से इंसान के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह आवाज आपकी प्रार्थनाओं को सीधे देवताओं तक पहुंचाती है। अगली बार मंदिर जाएं, घंटी बजाने से न चूकें। क्या आपने कभी सोचा है यह आवाज हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है? अपनी सोच कमेंट में जरूर दें।